हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्कैम जो कि अभी आईटी जॉब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ इमीडिएट जॉइनर। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग दिस अ स्कैम, ये आपको अभी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। बट यार, अगर मैं अभी सच बताऊँ ना, तो इस टाइम पर आईटी जॉब मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है। मतलब कॉर्पोरेट में ना ये इशू हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था। जैसे कि आप हमेशा नोटिस करना कि जिन कंपनीज को इमीडिएट जॉइनर चाहिए होते हैं, उनका खुद का मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिस पीरियड रहता है ना, वो या तो 90 डेज का रहता है या फिर 60 डेज का रहता है। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये किस लेवल की हिपोक्रेसी है कि खुद तो हम 90 डेज में कैंडिडेट को रिलीज करेंगे, बट पर्सनली हमें चाहिए कि एक इमीडिएट जॉइनर हमें मिल जाए जो कि विद इन अ वीक हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले। बट पता है, पहले ना ये चीजें इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, बट अभी मार्केट में कुछ नया ही चल रहा है। अभी आई एम नॉट श्योर कि एचआर का खुद का लाया हुआ है या फिर उनको खुद अपर मैनेजमेंट से ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। क्योंकि अभी का जो करंट सिचुएशन, वो पता है क्या है कि उनको चाहिए कि इंसान इमीडिएट जॉइनर हो। बट इमीडिएट जॉइनर भी उनको कैसा चाहिए कि वो ऑलरेडी नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हो एंड विद इन 10 डेज या फिर विद इन 1 वीक उनकी कंपनी को ज्वाइन कर ले। मतलब कि जो बंदा एक्चुअली में इमीडिएट जॉइनर है, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का जैसे ले ऑफ हो गया है या फिर किसी के रेज्यूमे में 1 या 2 महीने का गैप है, तो उनको वो नहीं चाहिए। बट अगर कोई अपनी अच्छी खासी जॉब कर रहा है, तो दे एक्सपेक्ट कि वो बिना कहीं जॉब लगे, बिना किसी इन हैंड ऑफर लेटर के वहां पे रेजिग्नेशन दे दे, नोटिस पीरियड भी सर्व ना करे, अपनी कंपनी का वो पे आउट, अपनी कंपनी से पे आउट ले ले एंड उनको जाके ज्वाइन कर ले। और आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ मैं कि ये जो नोटिस पीरियड्स होते हैं ना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 90 डेज के या जो 60 डेज के जो नोटिस पीरियड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लीगली बाउंड है कि वो आपको 90 डेज सर्व कराएगी ही कराएगी। एंड स्पेशली ऐसा सर्विस बेस्ड कंपनीज के साथ होता है कि अगर उन कंपनीज के पास काम नहीं है या फिर प्रोजेक्ट नहीं है, तो उस बंदे को अर्ली रिलीज भी कर सकती है। लाइक अभी ना मैं थोड़े दिनों पहले एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन ले रही थी विद अ पर्सन, तो उनके साथ अलग ही लेवल का सीन हो गया था। लाइक वो प्रीवियसली जिस कंपनी में जॉब करी थी, उस कंपनी का नोटिस पीरियड अब 90 डेज का था, ठीक है। अब जब उन्होंने स्विच करने के लिए कंपनीज को रीच आउट करना शुरू किया, तो उन्हें अब एचआर एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस इंसान का नोटिस पीरियड ही 90 डेज का है। तो अगर हम इनको ऑफर लेटर एक्सटेंड कर भी देते हैं, तो 90 डेज में पक्का कहीं ना कहीं और से एक और ऑफर लेटर निकाल के ले आएंगी और फिर नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे अगर वहां पे वो कंपनी पैकेज ज्यादा दे रही है तो। एंड हो सकता है कि ये आगे कल को ज्वाइन भी ना करे, क्योंकि पता है अब ना एचआर्स भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। आजकल उनका पहला क्वेश्चन ही ये रहता है कि आपका लास्ट वर्किंग डे कब है, और अगर आप विद इन 10 डेज या फिर विद इन 1 वीक उनको ज्वाइन नहीं करोगे, तो वो आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं आगे। नाउ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हाट दिस पर्सन डिड वाज कि उन्होंने बिना किसी इन हैंड ऑफर लेटर के अपनी कंपनी में रेजिग्नेशन दे दिया, ये सोच के कि 3 महीने का टाइम है, कहीं ना कहीं से एक ना एक तो इंटरव्यू में क्रैक कर ही लूंगी। एंड तब तक लास्ट वर्किंग डे भी बहुत ज्यादा पास आ चुका होगा, तो ऑफर लेटर लेने में भी कोई इशू नहीं होगा। ऑब्वियसली अब इनका प्लान तो काफी अच्छा था, बट सच में पता है इनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि इनकी खुद की कंपनी ने ही उनको 1 महीने के अंदर अंदर रिलीज कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी के पास खुद से प्रोजेक्ट्स नहीं थे। और एकदम से जहां पे आपके पास 3 महीने थे कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, अब आपको 1 महीने में इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। ऑब्वियसली अब इस सिचुएशन में किसी को भी स्ट्रेस होगा। अब वो अप्लाई किए जा रहे हैं, ना तो कॉल्स आ रहे हैं, और अगर इंटरव्यू स्केड्यूल हो भी रहे हैं तो क्रैक नहीं हो पा रहे हैं, और इसी चक्कर में उनका लास्ट वर्किंग डेट भी निकल गई, और ऊपर से उनका 2 महीने का गैप भी लग गया। और अब जब एचआर सामने से पूछ रही है, कॉल कर रही है कि आपका लास्ट वर्किंग डे क्या है, और आगे से जब ये बंदा बोल रहा है कि नोटिस पीरियड ऑलरेडी सर्व कर चुका है एंड इमीडिएट ज्वाइनर है, तो अब एचआर को उस चीज में भी इशू क्रिएट करना है। अब क्योंकि अब एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मे बी कंपनी ने इस बंदे को ले ऑफ किया हुआ है। पता है, एक चीज का ना ध्यान रखना कि आज के टाइम पे अगर आपके रेज्यूमे में, अगर आपके करियर में एक भी दिन का गैप है ना, तो लोग ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि आपका ले ऑफ हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो क्रैक कर ही लेता है, और जो नहीं कर पा रहा है या तो वो बंदा अनफिट है, चाहे फिर अब उसका ले ऑफ हुआ हो या फिर वो वैसे अनफिट हो, और जो दूसरी कंपनी के लिए अनफिट है वो हमारे लिए भी फिट नहीं है। दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट साइकोलॉजी एचआर्स आर फॉलोइंग दीज डेज। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि हाँ ठीक है ना, इसमें एचआर की क्या गलती है, उनका तो जॉब ही यही है, और ऊपर से आजकल कैंडिडेट्स भी तो 2-2 3-3 ऑफर लेटर निकाल लेते हैं, फिर ऊपर से ज्वाइन भी नहीं करते हैं, तो इसमें नुकसान तो देखा जाए तो कंपनी का ही होता है, राइट? यस, यू आर राइट टिल सम एक्सटेंट, क्योंकि अब मैं बताती हूँ कि हम सबको कितने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्योंकि ये जो हायरिंग प्रोसेस होता है ना, ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता जितना कि हमको बाहर से दिख रहा होता है। क्योंकि देखो, मेरी ना एक फ्रेंड है जो कि एचआर है, तो उसने मुझे बताया कि पता है ये लोग ना हायरिंग के टाइम पर एक्चुअली में 3 फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। अब एकदम ध्यान से सुनना। फर्स्ट, द ओवरलैप ट्रैप। इसमें ना कंपनीज एक साथ 3 से 4 कैंडिडेट्स को सेम रोल के लिए साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रही होती है। मतलब कि एक ही रोल के लिए 3 से 4 लोग एक साथ चल रहे होते हैं पाइपलाइन में। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि लास्ट मिनट या तो फिर कोई ड्रॉप आउट करेगा या फिर कोई अपने नोटिस पीरियड एक्सटेंड होने का बहाना दे देगा।
हो सकता है कोई ज्वाइनिंग से पहले ही मना कर दे, तो वो अपना रिस्क ऑलरेडी कवर करके चल रहे होते हैं। बट यहाँ पर आप आराम से ये सोचकर बैठे होते हो कि सिर्फ आपका ही प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, बट रियलिटी में आप उनके लिए सिर्फ एक पोटेंशियल बैकअप हो। तो इसीलिए जब तक आपको रिटर्न लेटर ना मिले, कुछ भी कंसिडर मत करो। आपको ये लोग कभी भी निकाल सकते हैं, वो भी बिना हायर करे। सेकेंड, द अर्जेंसी गेम। और ये ना एचआरस का वन ऑफ द फेवरेट मूव है। ये लोग कैंडिडेट्स को पता है क्या बोलते हैं? आई थिंक आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये चीज सुनी होगी, दैट वी वांट द कंफर्मेशन टिल टुमारो और देयर इज अदर कैंडिडेट टू रेडी टू जॉइन एट द सेम पैकेज। नाउ दीज पीपल वांट कि आप घबरा जाओ, बिना सोचे समझे हाँ बोल दो, ताकि आपको नेगोशिएट करने का भी चांस ना मिले। बट प्लीज रिमेंबर, हाँ बोलने से पहले प्लीज प्लीज टेक योर टाइम, दिस इज एक्चुअली योर राइट। थर्ड, ले ऑफ गैप वर्सेज रेजिग्नेशन गैप। तो पता है क्या है, ले ऑफ का जो गैप है एंड जो रेजिग्नेशन का गैप है, ये जो एचआरस है ना, ये लोग अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो अगर आपका ले ऑफ हो गया है तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी जब आप जॉब ढूंढने जाओगे तो ये एचआरस आपको ही जज करते हैं। और अगर आप बिना हाथ में किसी ऑफर लेटर के रिजाइन करते हो, तभी भी ये लोग डाउट करते हैं कि बिना कुछ निकाले रेजिग्नेशन दे दिया, मे बी कुछ तो गड़बड़ है। सो दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो इनके लिए गिल्टी आप ही हो। सो दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू कि अगर कभी भी आपसे आपके गैप के बारे में पूछा जाए तो एक सॉलिड स्टोरी हमेशा रेडी रखो। लाइक मे बी यू वर वर्किंग ऑन सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट, या फिर आपके फैमिली में कोई इमरजेंसी थी। आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ऑब्वियसली आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए, और आई थिंक वो आप जुगाड़ कर सकते हो। वो कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। सो दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन कि बिना किसी इन हैंड ऑफर लेटर के रेजिग्नेशन का सोचना भी मत, फालतू में आप खुद ही फंस जाओगे। सो यार, दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे ही कुछ एचआरस के ट्रैप वगैरह एक्सपीरियंस किए हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।